रचना के प्रथम भाग में हमने जाना कि रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम बात करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद। पहला भेद है विधिवाचक वाक्य। इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है, जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अर्थात विधिवाचक वाक्य का तात्पर्य है किसी कार्य के होने का या करने का बोध हो। फिर दूसरा भाग है निषेधवाचक वाक्य। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य हमेशा नकारात्मक होते हैं, जैसे हमने खाना नहीं खाया, मैंने भोजन नहीं किया इत्यादि। तीसरा भाग है आज्ञावाचक वाक्य। जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब आज्ञा जिसमें किसी प्रकार का कोई निर्देश दिया जाए, जैसे यहाँ से चले जाओ, अभी मत जाओ, तुम पढ़ो इत्यादि, मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि हिंदी के शब्दों का अर्थ निकालना अगर सीख जाएंगे तो हिंदी बहुत आसान हो जाएगी। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आज्ञा का बोध हो। प्रश्नवाचक वाक्य जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, बाहर कौन है इत्यादि। विस्मय सूचक वाक्य जिसमें विस्मयादि, हर्ष, घृणा, शोक इत्यादि का बोध हो, इसमें विस्मय सूचक चिन्ह हमेशा लगता है। विस्मय सूचक चिन्ह आप सबको भली भांति मालूम होगा। जैसे मैंने कहा, ओह तुम पास हो गए, वाह तुम तो बहुत अच्छे निकले इत्यादि। संदेहवाचक वाक्य जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो। संदेह मतलब संदेह की स्थिति प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद आज वर्षा हो, उसने खा लिया होगा, मतलब संदेह की स्थिति जहाँ उत्पन्न हो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। फिर इच्छावाचक वाक्य जो कि 7वां भाग है, जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, वहाँ पर इच्छा जो व्यक्ति की अंतरात्मा से इच्छा का भाव प्रकट हो, वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जिससे तुम्हारा कल्याण हो, भारत माता की जय, ये इच्छावाचक वाक्य हैं। संकेतवाचक वाक्य जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो या भविष्य में होने वाली किसी घटना का संकेत सूचक हो, जैसे यदि वर्षा ना होती तो अकाल पड़ जाता, तुम चलते तो मैं भी साथ चलता इत्यादि। हमने सर्वप्रथम जाना पहले भाग में जब हमने बात की वाक्य रचना के, तो सामान्य तौर पर वाक्य के बारे में जाना कि सार्थक शब्द का समूह वाक्य कहलाता है। इसमें कर्ता और क्रिया दो की प्रधानता होती है। फिर रचना या स्वरूप की दृष्टि से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में जाना। अब द्वितीय भाग जिसका हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भागों के बारे में चर्चा की, जो कि विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य इत्यादि।